नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे भाग्य के साथ साथ हमारे कर्म भी हमारे जीवन पर गहरा असर डालते हैं और हमारी छोटी छोटी आदतें हमारे घर में शुभता और अशुभता पैदा करती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके कौन से वो कर्म हैं, आपकी कौन सी वो आदतें हैं जो घर में अशुभता पैदा कर रही हैं। हम आज बात कर रहे हैं कि हमारे कर्मों से, हमारी आदतों से कैसे हमारे जीवन में, हमारे घर में शुभता अशुभता पैदा होती है। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि क्या वास्तव में हमारे कार्यों से जिंदगी में, घर में शुभता अशुभता पैदा होती है। देखिए, हमारे कर्म ही जीवन में भाग्य का निर्माण करते हैं। आज का कर्म कल का भाग्य बनता है और इन कर्मों से शुभ और अशुभ तरंगें पैदा हो जाती हैं। ये तरंगें इकट्ठा हो करके जीवन को प्रभावित करती हैं। हमारी छोटी छोटी आदतें घर को शुभ या अशुभ बना देती हैं। अगर हम घर में लगातार नकारात्मक काम करें, लगातार अशुभ काम करें, तो हमारे घर में नकारात्मकता भर जाएगी और हमारा घर हमारे लिए और घर में रहने वाले लोगों के लिए अशुभ हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि हमारे कौन से ऐसे काम हैं जिनकी वजह से घर में अशुभता आने लगती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है। बाहर प्रयोग किए जाने वाले गंदे जूते चप्पल पहनकर अगर हम घर में घुसते हैं, घर में गंदे जूते चप्पल पहनकर घूमते हैं, तो इससे घर में भयंकर निगेटिविटी पैदा होती है, अशुभता पैदा होती है। घर में गंदे कपड़ों को लंबे समय तक अगर हम इकट्ठा करके रखते हैं, उनकी वजह से घर में अशुभता पैदा होती है। घर के बाथरूम को साफ नहीं रखते, वहाँ पानी बर्बाद करते हैं, वहाँ गंदगी फैलाते हैं, तो इससे भी घर में अशुभता पैदा होती है। घर में अपने किताबों को, पेन को और महत्वपूर्ण सामान को अगर हम बिखेर करके रखते हैं, तो इसकी वजह से भी घर में अशुभता पैदा होती है। जिन घरों में पूजा नहीं होती, सुबह शाम किसी भी समय पूजा नहीं होती, पूजा स्थान का ध्यान नहीं रखा जाता, पूजा स्थान को गंदा रखा जाता है, उस घर में भी अशुभता पैदा होती है। अगर आप अपने घर का माहौल पवित्र नहीं रखेंगे, घर में मांस मदिरा का सेवन करेंगे, घर में अपशब्द बोलेंगे, घर में पूजा उपासना नहीं करेंगे, घर में पवित्रता नहीं रखेंगे, तो ऐसा घर आपके लिए और घर में रहने वाले लोगों के लिए अशुभ परिणाम देगा और जीवन में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आपकी बहुत सारी आदतें आपके घर में अशुभता पैदा करती हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा को ले आती हैं। तो आपके खान पान की किन आदतों से आपके घर में अशुभता आती है, वो भी जानते हैं। अगर आप अपने घर में घूम घूम कर खाते हैं, कभी डाइनिंग टेबल पर, कभी पलंग पर, कभी पढ़ने की मेज पर, तो ऐसा करने से घर में अशुभता पैदा होती है। अगर घर में नॉनवेज और वेज
मांसाहार और शाकाहार एक ही बर्तन में बनता है, उसी बर्तन में नॉनवेज भी खाते हैं, उसी में वेज भी खाते हैं, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा होती है, घर में अशुभता आती है। अगर घर में जूठे बर्तन इधर उधर आप छोड़ते हैं, कहीं जूठी ग्लास छोड़ दी, कहीं जूठा कप छोड़ दिया, कहीं जूठा प्लेट छोड़ दिया, तो जूठे बर्तनों से भी नकारात्मकता पैदा होती है। अगर आप खाना बर्बाद करते हैं, खाना छोड़ते हैं, पूरा खाना नहीं खाते और खाना कूड़े में डाल देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी घर में अशुभता पैदा होती है। और जो लोग खाना या अनाज कूड़े में डालते हैं, उन्हें भयंकर दरिद्रता का और बड़े रोगों का सामना करना पड़ता है। आपके व्यवहार की बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं, आप बहुत सारा ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे आपके घर में अशुभता आती है। कौन सी आदतें हैं? पहला, घर में चीखना चिल्लाना, बेवजह के ऊंची और तेज आवाज में बोलना, घर में चीखना उचित नहीं होता। घर में बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार न करना, अपने बड़ों का अपमान करना, अपने बड़ों को कष्ट देना, एक तो ये महापाप है और इसकी वजह से पूरे जीवन में अशुभता पैदा हो जाती है। घर की महिलाओं के साथ अच्छे संबंध न रखना, पत्नी, पुत्री, माता, इनको परेशान करना, इनके साथ अच्छे से व्यवहार न करना और अपने बेवजह के फ्रस्ट्रेशन निकालना, घर के बच्चों को मारना पीटना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चों को पीट कर ही सुधारा जा सकता है। कभी कभी पीटना मारना हो सकता है जरूरी हो जाए, वैसे तो जरूरी वहां भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को बेवजह छोटी छोटी बातों पर मारते पीटते हैं। ऐसा करने से बच्चे को भी कष्ट होगा, आपको भी प्रारब्ध भोगना पड़ेगा और आपके घर में अशुभता पैदा हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि अपने घर में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो जरूर करने चाहिए, जिससे घर में और जीवन में शुभता और शुभता होती ही होती है। देखिए, घर में दोनों समय थोड़े समय, भले ही 5 मिनट, सुबह और शाम पूजा उपासना जरूर करिए, दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए और भगवान से, देवी देवता से कृपा की प्रार्थना करिए। जितना आपसे संभव हो सके घर में यथाशक्ति जितना संभव हो सफाई रखिए। घर में पानी की बिल्कुल बर्बादी मत करिए, घंटों मत नहाइए, पानी इधर उधर मत फेंकिए, पानी की बर्बादी बिल्कुल मत करिए। घर में या बाहर कहीं भी शांति पूर्वक बात करिए, आराम से बात करिए। घर में चीखना चिल्लाना बंद कर दीजिए, घर में चीखिए चिल्लाइए नहीं। सप्ताह में एक बार घर में कोई धार्मिक आयोजन करिए। सप्ताह में एक दिन घर के सभी लोग साथ में मिल करके विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लें, सुंदर कांड का पाठ कर लें, हनुमान चालीसा पढ़ लें, सब लोग साथ में मिलकर आरती कर लें। उससे निश्चित रूप से पूरे घर में, सबके जीवन में शुभता आएगी। और शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर निकलते समय लेफ्ट साइड में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइए।
हर शनिवार की शाम को। और घर में एक सफेद गाय या सफेद हाथी की मूर्ति रखिए, या सफेद गाय या सफेद हाथी का चित्र रखिए। श्वेत गाय या सफेद हाथी ये संपन्नता का प्रतीक है, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। इसका चित्र या मूर्ति अपने घर में रखना चाहिए। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर शुक्रवार के दिन संतोषी माता की पूजा की जाए तो आर्थिक समस्याएं और जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, पहले तो आपको बता दें कि संतोषी माता कोई पौराणिक या वैदिक देवी नहीं हैं। इनका पुराणों में या हिंदू शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। ये काल्पनिक लोक मान्यता की देवी हैं। इसीलिए इनका कोई पूजा विधान, कोई आवाहन मंत्र या कुछ उपलब्ध नहीं है। लोग अपनी श्रद्धा से काल्पनिक रूप से इनकी पूजा अपने हिसाब से करते हैं। अगर आपको धन संपन्नता चाहिए तो बजाय संतोषी माता के अष्टलक्ष्मी के स्वरूप की पूजा करिए। अगर हर शुक्रवार को अष्टलक्ष्मी की पूजा करें तो धन संपन्नता की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।